नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने जो DI पढ़ना शुरू किया था उसमें टेबुलेशन, जिसे हम सारणियन कहते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। 5 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं, 5 सवाल आएंगे उसमें पेट से, और SSC में भी 5 सवाल पूछे जाएंगे, तो वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसी में जो DI होता है हमारा, उसी का जो अगला पार्ट है वो होता है बार ग्राफ। अब हम वो करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये पहली क्लास है बार ग्राफ की, तो कुछ इजी से सवाल लेंगे हम, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाएंगे। आने वाली कल या परसों 2 क्लासों में इसको हम खत्म कर देंगे। फिर हम लेंगे लाइन ग्राफ, उसके बाद पाई चार्ट, ठीक है। तो हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन एक ही चीज से, जैसे ये अगर बार ग्राफ आ गया तो बार ग्राफ से ही, टेबुलेशन आ गया तो टेबुलेशन से ही 5-5 सवाल बनते हैं उनके, और 5 सवाल बहुत महत्व रखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, बार ग्राफ, ये इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। बार ग्राफ में क्या होगा, जैसे ये बना हुआ है ना, आपको दे रखे होंगे, एक एक पैरामीटर दे रखा होगा कि यहाँ पे ये ऐसे ऐसे हो रखा है, ठीक है। और अभी ये एक ही बार है, ग्राफ वाला है। कुछ कुछ सवाल आएंगे आने वाले समय में जिसमें जो है 2-2 3-3 बार ग्राफ भी आपको दिए हुए होंगे इसी के साथ साथ, ठीक है, इंक्लूड करके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो सबसे पहला एस्पेक्ट होता है सॉल्व करने का सवाल को, वो होता है उसे जानना कि उसने दिया हुआ क्या है। तो हमने देखना है, ये दिया हुआ है, एक राज्य द्वारा विभिन्न वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन टनों में, मतलब कि टन में। ये एक राज्य है कोई, उस राज्य में 2008 में इतना उत्पादन हुआ, 2009 में इतना, 2010 में इतना, ये हो गए हमारे ईयर्स, ये वर्ष दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। इधर दे रखा है आपको उत्पादन, ये लिख रहा है उत्पादन, ये उत्पादन दे रखा है ऊपर को, ये 10 टन, 20 टन, 30 टन, 40 टन, इस तरीके से उत्पादन दे रखा है, ठीक है। तो हम सवालों से ही शुरुआत करेंगे कि कैसे कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सभी वर्षों के दौरान औसत उत्पादन बताओ, ठीक है। ये वर्ष है हमारे, कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष हैं। इन 7 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन हमारा कितना हुआ वो बताना है। तो औसत हम किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। संख्या कितनी है हमारी ईयर्स की, 7, इसका मतलब प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास 7 है। अब हमें निकालना है इनका योग। योग निकालो, आपने देखा 80 और 20 कितना हुआ, 100, 70 और 30 कितना हुआ, 100, ये हो गया ओवरऑल 200। 45 और 45 90, मतलब कि 290, और फिर बचा 40, 290 और 40 कितना हो गया, 330। प्रेक्षणों का योग 330 हो गया, बटे प्रेक्षणों की संख्या हो गई 7। जब मैं इसे काटूंगा तो 7 चौक 28 बार जाएगा, 28 हो जाएगा, बचेगा 5, 7 7 49, 47 दशमलव, फिर बचेगा 1.4% लगभग आपका आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया। सर आपसे औसत पूछा था, इसमें ओवरऑल कितना औसत होता है उत्पादन, तो कितने 47.14, तो ये प्रतिशत नहीं आएगा, ये तो टन है ना, ये तो हमने एवरेज निकाला है, तो इतने टन एवरेज हमारा निकल के आएगा, ठीक है। तो ये सवाल इजी सा था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या मैं पीछे बताता हुआ चला रहा हूं आपको। अब अगला सवाल देखते हैं, बहुत इजी सा सवाल आता है इस पे। किस वर्ष उत्पादन पिछले वर्ष के दौरान अधिकतम बढ़ा, मतलब क्या हो रहा है कि इन्होंने पूछा गया है कि जैसे एक वर्ष है यहाँ पे, इस वर्ष से इस वर्ष में मुझे जाने में कितना बढ़ोतरी हुई, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वोत्तम बढ़ोतरी मुझे बतानी है। तो देखो, पहले जब मैं 40 से 45 पे गया तो यहाँ मेरा कितना बढ़ा, सिर्फ 5, कितना बढ़ा, सिर्फ 5 बढ़ा, यहाँ पे 5 टन। जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ तो वैसे भी डाउनफॉल आ गया, यहाँ पे 25 का और कमी हो गई। जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो मुझे मिला प्लस के 50, ठीक है सर, 50 टन। यहाँ से यहाँ गया तो प्लस के 10 टन, यहाँ से यहाँ आया तो माइनस के 35 टन, और यहाँ से जब मैं यहाँ गया तो भी तो मेरा माइनस के 15 टन हो रहा था। आपसे पूछा है कि अधिकतम बढ़ोतरी कब हुई है, तो आपने देखा कि जब मैं 20 से 70, जब मैं 2010 से 2011 में जा रहा था तो मुझे 50 टन की वृद्धि हुई, जो कि मेरी सर्वोत्तम थी। तो किस वर्ष बढ़ोतरी हुई है आपकी, 2011 में, ये हमारा आंसर होगा। इस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना, जो पिछला वर्ष कितना है 2010 की तुलना में, और सर्वोत्तम बढ़ोतरी देखी गई, कितने की, 50 टन की, ठीक है। तो बहुत ईजी सा सवाल था, मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कितने वर्षों में उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर या उससे अधिक रहा। ये जो हमारे 7 वर्ष दे रखे हैं ना, हमको हमें ये बताना है कि कितने वर्षों में हमारा उत्पादन औसत उत्पादन से बराबर रहा या फिर उससे ज़्यादा रहा। तो हमने अभी सबसे पहले सवाल में क्या निकाला था, औसत उत्पादन, जो कि मेरा निकला था 47.14 टन, लगभग इतना निकला था, समथिंग समथिंग, है ना। तो अब मुझे बताना है कि कितने वर्षों में उत्पादन मेरा इससे ज़्यादा रहा या इसके बराबर रहा, ठीक है। तो अब मैं पहुँचूंगा, जब मैं पहले 2008 में गया तो इसमें तो 40 आ रहा है, 40 टन उत्पादन, और मेरा औसत उत्पादन 47.14 टन है, मतलब कि ये भी नहीं होगा।
इसमें 45 है, मुझे चाहिए 47 या 47 से ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। 20, ये भी नहीं होगा। 70 टन जिस वर्ष मेरा उत्पादन हुआ वह 47.14 जो कि औसत हमारा था उससे अधिक है। तो एक तो मेरा ये रहा, एक या 80 टन वाला भी मेरा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भी 47 टन से ज़्यादा है। यहाँ फिर से कम हो गया 47 से, ये फिर से कम हो गया। तो मेरे पास ओवरऑल 2 साल हैं, 2 ईयर्स ऐसे हैं जिसमें, जैसे कौन कौन से, एक तो 2011 और एक 2012, जिसमें मेरा जो उत्पादन है वो औसत उत्पादन की तुलना में अधिक रहा। तो कितने वर्ष हैं ऐसे मेरे पास? 2 वर्ष, 2011 और 2012। तो 2 वर्ष मेरा इसका आंसर होगा। मुझे लगता है ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा सवाल था, हमने एवरेज पहले ही निकाल रखा था तो हमने बहुत जल्दी इस सवाल का आंसर लगा दिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 2008 से 2009 में उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2008 से और 2009 में, ठीक है सर, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो 2008 में मेरा उत्पादन कितना था सर? 40 टन। और 2009 में मेरा उत्पादन कितना हो गया साहब? 45 टन। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा है कि इसे सबसे छोटे से छोटे फॉर्म में लेके आ जाया करो, इसलिए आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मैंने इसे 5 से 8 से काट लिया, 5 से 9 बार कट लिया। ठीक है, तो अब बताओ कितने की वृद्धि हुई? आपने कहा सर 1 की वृद्धि हुई। और वृद्धि कंपैरिजन किससे पूछ रहा है? 2008 वाले वर्ष से, मतलब कि 8 से कंपैरिजन। तो 1 की वृद्धि हुई, 8 से गुणा 100 बराबर 12.5% की क्या हो गई? बढ़ोतरी। ये आ गया आपका आंसर। तो बहुत इजी सा सवाल था। हमसे बढ़ोतरी पूछी थी कितनी हुई 2008 से 9 में, तो मुझे पता लगा कि भैया 5 की बढ़ोतरी हुई, 40 पर गुणा 100। इसे मैंने सॉल्व करके लिख लिया छोटी वैल्यूज़ में, तो 1/8 गुणा 100 मेरा 12.5% की बढ़ोतरी हुई। इजी सा सवाल था, ये भी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल कह रहा है 2010 और 12 में कुल मिलाकर उत्पादन का 2008 और 14 में उत्पादन से अनुपात बताना है। 2010 और 12, देखो 2010 में मेरा 20 था उत्पादन, 2012 में मेरा 80 था उत्पादन, कुल मिलाकर इनका उत्पादन कितना हो गया? 100। इसका मुझे अनुपात बताना है किससे? 2008 जिसमें मेरा 40 उत्पादन था और 2014 जिसमें मेरा 30 उत्पादन था। ओवरऑल कुल मिलाकर इनका उत्पादन कितना हो गया? 70। इससे मुझे इसका अनुपात बताना है। जब मैंने 0 से 0 काट लिया, 10:7 मेरा क्या आ गया? आंसर। ऐसे ही बार ग्राफ आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इजी होते हैं। एक बार अगर आप समझ जाएं इनको तो बहुत आसानी से 5 के 5 सवाल आप सही करके आ सकते हैं। ठीक है, अगला ग्राफ देखेंगे कि क्या कहेगा। चलिए देखते हैं अपना अगला ग्राफ क्या कह रहा है। ये ग्राफ है, सबसे पहला हमारा एक्शन होगा कि हम देखते ही सवाल को पहले समझने की कोशिश करें। इसमें क्या दिया हुआ है? ये दे रखा है विभिन्न राज्यों में अविद्युतीकृत गाँवों का प्रतिशत। मतलब एक राज्य है जिसमें जो गांव हैं उसमें कितने गांव हमारे जिनमें लाइट आती है और जिनमें नहीं आती, उनका प्रतिशत दे रखा है कि इतने प्रतिशत। जैसे गांव ये ए है, सॉरी इसमें 10% होगा। ये दे रखा है कि भाई जैसे गांव हमारा ए है उसमें 10% गांव ऐसे हैं जो अविद्युतीकृत हैं, जिसमें कि हमारी लाइट नहीं आती। बी में ऐसे गांव 60% हैं, सी में 20%। ये राज्य दे रखे हैं हमारे ए बी सी डी ई एफ, और इधर हमारा प्रतिशत दे रखा है 10%, 20, 30, 40, इस तरीके से 70%। ठीक है, अब हम सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है कितने राज्यों में अविद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत 30% या उससे अधिक था। मतलब इन्होंने ये पूछा कि ये राज्य जो दे रखे हैं हमारे, उनमें से कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें जो अविद्युतीकृत का मतलब जिनमें लाइट नहीं आती, वो या तो 30% हो या 30% से ज़्यादा हो। ऐसे राज्य जिनमें 30% से ज़्यादा गाँवों में लाइट नहीं आती है, वो बताना है मुझे। तो मैंने देखा कि जब मैं पहले राज्य ए पर गया तो उसमें 10% राज्यों में लाइट नहीं आती, लेकिन मुझे चाहिए 30% या 30% से अधिक। बी में गया तो हाँ, बी में मुझे मिला कि 60% ऐसे गांव हैं जिसमें लाइट नहीं आती, और मुझे 30% से अधिक वाले ही मुझे चाहिए। तो ये तो मेरा हो गया एक। 20% 30 से कम है, ये भी नहीं होगा। 40% 30% ज़्यादा है, कि ये भी होगा। एक ये 50%। अब हमसे सवाल में पूछा गया 30% या 30% से ज़्यादा, तो इसमें 30% भी इंक्लूड होगा क्योंकि 30% के बराबर भी पूछा है हमसे। और ये एक आगे 50% जो कि 30% से ज़्यादा है। तो ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें 30% से अधिक गाँव में लाइट नहीं आती? तो हमने देखा 1, 2, 3, 4, 4 राज्य मेरे ऐसे हैं जिसमें 30% गाँव में लाइट नहीं आती या फिर 30% से ज़्यादा में लाइट नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारा सवाल का आंसर हो गया कि 4 राज्य ऐसे होंगे। 4 अगर आपसे पूछ ले तो आप बता भी सकते हैं कि सर एक तो बी है, एक डी है और एक ई है और एक एफ है, इनमें 30% से अधिक गाँव में लाइट नहीं आती। तो ईजी सा सवाल था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ऐसा कहता है कि किस राज्य में विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत सर्वाधिक था? विद्युतीकृत, ठीक है,
ये हमें दे रखे हैं अविद्युतीकृत। अब आपको पता होना चाहिए 100% गांव मैंने माने एक राज्य में 100% होंगे, जिसमें से अगर मान लो 100 जैसे कि 30% में यदि मेरी लाइट आ रही होगी तो कितनों में नहीं आ रही होगी? 70% में। ठीक है, अगर 30% में लाइट नहीं आ रही होगी तो कितने में आ रही होगी? 70% में। ठीक है, 100% होती है ना चीजें हमारी। सवाल में हमसे पूछा गया कि किस राज्य में विद्युतीकृत पूछा है जिसमें लाइट आती है, गांव का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो अब आप समझने की कोशिश करो, ए है, ए में 10% गांव में लाइट आती है, नहीं आती तो कितनों में आती होगी? आपने कहा सर 90% गांव में आती होगी। आप बी में गए, बी में 60% गांव अविद्युतीकृत है, तो इसका मतलब 40% गांव में लाइट आती होगी। इसी तरीके से इसमें 80% में आती होगी, इसमें से घटा दिया 60% में आती होगी, इसमें से 70% में और इसमें 50% में आती होगी। ठीक है, ये तो जो दे रखा है हमें ये अविद्युतीकृत है, और जो बाकी का बचा प्रतिशत होगा वो होगा विद्युतीकृत। तो हमसे पूछा है कि सबसे ज्यादा विद्युतीकृत प्रतिशत वाला राज्य कौन सा था, तो आपको दिख रहा है कि ए हमारा ऐसा है जिसमें 10% गांव में लाइट नहीं आती, अविद्युतीकृत है, और 90% जो है विद्युतीकृत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए में सबसे ज्यादा विद्युतीकृत प्रतिशत है गांव का। ठीक, तो मुझे लगता है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा सवाल था। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? राज्य बी सी डी के अविद्युतीकृत गांव का औसत राज्य ए ई एफ के अविद्युतीकृत गांव के औसत से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी सी डी इनका औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 60, 20, 40 का मेरा कितना हो गया ओवरऑल योग? 120, और बटे एवरेज में निकालूंगा तो बटे क्या करना पड़ेगा? 3, मुझे 3 प्रेक्षण है तो मेरा एवरेज आ गया सर 40। ठीक है सर, 40 आ गया। अच्छा, इनका औसत हो गया, ये हो गया बी सी डी का औसत। अब मुझसे पूछा है ए ई एफ के औसत से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आप देखने की कोशिश करो। ए ई एफ में ए ये हो गया 10%, ई 30, 40 और ये हो गया 50, 90। 90 का जब मैं वो निकालूंगा तो कितना निकलेगा? 30। ठीक है, 30 निकला एवरेज इसका। अच्छा, मुझसे पूछा है कि इसके एवरेज से ये कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है। तो आपने कहा सर मैं सबसे पहले इनको छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि मेरा 4 और 3 के अनुपात में बन जाएगा। 3 से ये कितना ज्यादा है बताना जरा आप? 1 ज्यादा है। किससे? 3 से। जिससे कंपैरिजन मुझे इससे पूछा है तो इसी को मैं नीचे लिखूंगा बटे 100 बराबर आ जाएगा 33 सही 1/3% ज्यादा है। जो ए ई एफ में अविद्युतीकृत गांव का जो औसत है वो बी सी डी में जो अविद्युतीकृत गांव के औसत हैं उससे 33 सही 1/3% ज्यादा है। ठीक है, इससे ये जो हमें जिससे पूछा है कंपैरिजन वो हमें रखना है नीचे। जैसे 3 से पूछा था, ए ई एफ से कंपैरिजन पूछा तो हमने ये नीचे रख दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा सवाल था। अब हम और अपना अगला सवाल लेते हैं। क्या कह रहा है? अगला कह रहा है राज्य डी ई के प्रतिशत अविद्युतीकृत गांव का अविद्युतीकृत जो हमें डी और ई के बताने, तो 40 और 30 कितना हो गए? 70 हो गए। ठीक हो गया बात। अच्छा, का राज्य ए और सी के प्रतिशत विद्युतीकृत गांव से अनुपात, ए और सी के विद्युतीकृत लेने, ए और सी के विद्युतीकृत 10% अविद्युतीकृत थे तो 90% वैसे होंगे जिनमें लाइट आती होगी। तो इसके 90 और इसके ऐसे कितने हैं? 80 और 90 कितने हो गए? 170। ठीक है, तो इसका मुझे अनुपात बताना है, तो मेरा अनुपात कितना आ जाएगा? 7:17। ये मेरा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, देखो हमें क्या था, जो डी और ई के थे ना वो तो बताने थे अविद्युतीकृत, और जो ए और सी के बताने थे ये बताने थे विद्युतीकृत। तो इनका अनुपात बताना था। तो हमने देखा कि डी और ई के कितने 40 और 30 70 अविद्युतीकृत होंगे, और विद्युतीकृत कौन? ए और सी के विद्युतीकृत बताने थे जो कि 90 और 80 कितने होंगे? 170 वो बता दिया। इनका अनुपात हमसे पूछा था, ये हमने बता दिया। मुझे लगता है आपको सवाल ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है सभी राज्यों के प्रतिशत अविद्युतीकृत गांव का औसत बताओ। मतलब कि औसत बताना है मुझे, अविद्युतीकृत ही मुझे ये दे रखे हैं, इन्हीं का औसत बताना है। भाई आप इसको जोड़ लो, 60 और 10 70, 80 90, 90 और 40 130, और 30 160, और 50 कितना हो गया? 210। ये तो प्रेक्षणों का योग हो गया, क्योंकि मुझे एवरेज बताना है। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण है, कितने राज्य हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 राज्य हैं।
इसका मैंने इससे औसत बताया, जब इसको काटा तो आ गया 35। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज, जो औसत हमसे पूछा था सवाल में। कितने इजी से सवाल आते हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा इजी। मुझे लगता है आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अब हम अपनी अगली सारणी लेंगे, ठीक है, सॉरी अगला बार ग्राफ लेंगे। चलिए देखते हैं अब अपना अगला ग्राफ क्या कह रहा है। ये है अपना अगला ग्राफ। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, छात्र एवं छात्राओं द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक, ये प्रतिशत दे रखे हैं आपको। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। इसमें जो ये हमारा ब्लू वाला है वो बता रहा है 75% से अधिक जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला है ये बता रहा है 0 से 74% के बीच जिन्होंने अंक प्राप्त किए। और जो ये रेड वाला है ये बता रहा है 60% से कम अंक प्राप्त करने वालों को, ठीक है। तो अब हम सवालों से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या बतानी है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 130, 140, 150, 160, ये ऑप्शन है। टोटल बताना है हमें इनका कि कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं। तो आप जब टोटल करने जाओगे ना इनका, तो आप गिनोगे इनको। देखो ये 45 है और ये कितना हो गया, 12 और 8 20, ये दो हो गया 65। 65 तो बॉयज़ हो गए। अब देखो इधर देखो 7 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 60 पूरा, 60 और 5 65। 65 ही लड़के हैं और 65 ही लड़कियां हैं। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर क्या होगा, 130, ठीक है। अच्छा, अगर संख्या मेरी बड़ी आ जाती तो मैं यहाँ भी डिजिटल सम का यूज़ करता। कैसे, पहले मैंने ऑप्शन देखे कि इसका DS 4 बन रहा है, इसका DS 5 बन रहा है, इसका 6 और इसका 7, सबके DS अलग हैं। अब मैं DS से सवाल को सॉल्व करता, 5 4 9 खत्म कर देता, 2 और 1 3, 8 और 3 11। इसका DS क्या बन गया साहब, 2। अच्छा, इसका DS कितना बनेगा, 5 3 8, 8 7 15, 15 का 5 और 1 6, 6 5 11। इसका भी DS क्या बना, 2। तो 2 और 2 4 बन गया DS। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन का DS 4 था, जो मेरा आंसर था, ठीक है। कितना इजी सवाल हो जाता। अगर ये संख्या अभी तो छोटी छोटी थी, हमने गिन लिया, अगर ये बड़ी होती तो मैं DS लगा लेता, ठीक है। तो पहला सवाल मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इतना सा था पहला सवाल। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत लड़कियों ने 75% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए। ठीक है सर, मैं जाऊंगा कि 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली श्रेणी कौन सी है मेरी, ये ब्लू वाली। तो ब्लू वाली मुझसे पूछा है लड़कियों ने, तो ये गर्ल्स है मेरी। गर्ल्स में मेरी 7 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने 75% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। और टोटल से मुझे इसका प्रतिशत बताना है, तो मेरी टोटल लड़कियां कितनी है, 65। अभी मैंने गिना है पिछले सवाल में, तो भाई 65 तो मेरे पास टोटल है। उनमें से 7 लड़कियों ने मेरे 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये रही। और गुणा 100 में इसका निकाल दूंगा। ये 20 बार कटेगा 5 से, 13 बार, ये आ गया 140/13। अब यहाँ भी ऑप्शन से खेलना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 10.76, 17.86%, ये प्रतिशत में है। और एक दे रखा है आपको 14.28%, एक दे रखा है 48.49%। ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आप अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मैं तो पेन भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इससे जब मैं इसको काटूंगा तो 10 बार से बस थोड़ा सा अधिक जाएगा, क्योंकि इसका 10 गुना कितना होता है, 30 का 10 गुना 130 ही होता है। जब मैं 10 से इसे गुणा करूंगा तो 130 ही तो आएगा। 130 से माइल बस इतना सा ज्यादा है, इतना सा। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो 10 से मुझे थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है, बाकी सब तो बहुत बहुत ज्यादा हो गए। तो मुझे ऑप्शन से उठाना है, 10.76% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं ये समझ में आ रहा हो तो आप इसको भाग करके देख लेना, 13 से 140 को आपको यही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इतनी तो बुद्धि रखनी होगी कि यार अप्रोक्सीमेशन से करना चाहिए। जब मैं इसको काटूंगा कि भाई एक बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, अब मुझे 0 उतारना पड़ेगा, ये ठीक होगी बात। और फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर एक बार 0 उतारना पड़ेगा, फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार। दैट्स इट। ईजी सा सवाल था, अप्रोक्सीमेशन से आप बहुत आसानी से लगा लेते। अगला सवाल देखते हैं हम क्या कह रहा है। मुझे लगता है सवाल इजी सा था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है। 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले बॉयज और 60% से कम अंक प्राप्त करने वाली गर्ल का अनुपात पूछा है। अब मुझे देखना है 60% से कम अंक में बॉयज कितने प्राप्त करने हैं, जो रेड वाला है, कितने हैं, सॉरी 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले बॉयज मुझे दिख रहे हैं 8। ठीक हो गई बात। अनुपात बताना है। 60% से कम अंक प्राप्त करने वाली लड़कियां कितनी दिख रही हैं, मुझे 5। तो इनका अनुपात आ गया 8:5, यही मेरा आ गया आंसर। कितने इजी से सवाल होते हैं देखो बार ग्राफ के। अगर आपको समझ में आ गया ना सवाल क्या कह रहा है, तो 5 के 5 सवाल आप ऐसे ही कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है, यदि लड़कों की संख्या को 10 बढ़ा दिया जाए, ठीक हो गई बात, अच्छा, और लड़कियों की संख्या को 15 कम कर दिया जाए, तो नए लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। ठीक हो गई बात। मुझे पता है भाई 65 मेरे पास लड़के थे,
मैंने गिन लिए हैं सबसे पहले वाले सवाल में। उसमें इसने कहा कि भाई 10 लड़के और बढ़ा दो, तो अब मेरे पास बॉयज़ कितने हो गए 75। उसने कहा फिर जो पुरानी लड़कियां थी कितनी थी 65 ही थी, उनमें से इनने कहा कि 15 लड़कियां मैंने निकाल दी, तो अब मेरे पास लड़कियां कितनी बची 50। अब इन दोनों का आपस में अनुपात पूछा है, तो 25 तिया और 25 दूनी 3:2 मेरा इस सवाल का क्या आ गया आंसर। ठीक है, कितना ईजी सा सवाल था, बहुत ईजी सवाल। पहले सवाल से हमारे 2 से 3 सवाल बन गए। हमें अच्छे से जब हमारे पास ऑफलाइन पेपर होगा जैसा पैट का हमारा, तो जो जो चीज़ें हम जैसे ये कैलकुलेट करके हमने लिखा कि कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स थे, वो हम वहीं पे लिखे रहने देंगे याद से कि यार इसमें 65 और 65 ये थे। ठीक है, ताकि उनका अगर आगे सवाल में किसी में यूज़ आए तो हम तुरंत हमें दोबारा से कैलकुलेट नहीं करना पड़े। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत बच्चों के 75% से ज़्यादा अंक आए, कुल मिलाकर पूछा है। अच्छा, तो कुल मिलाकर अगर हमसे पूछा है तो हमने देखा कि 75% से जो ज़्यादा अंक आए मेरे 12 तो लड़कों के आए, ठीक है, और 7 लड़कियों के आए, ये आ गया। इतने के मेरे 75% से ऊपर अंक आए, लेकिन कुल में से बताना है तो 75 मेरे बॉयज़ थे, और सॉरी 65 मेरे बॉयज़ थे और 65 ही गर्ल्स थी। ओवरऑल कितने से 130 थे। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखो आप, मैं हमेशा इन सवालों को ऑप्शन से करता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अप्रॉक्सीमेशन से मेरे सवाल बहुत जल्दी बन जाएंगे। एक आपको दे रखा है 20%, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, इसका गुणा 100 मुझे प्रतिशत में बताना है, तो ये आ गया। मैंने देखा ये आ गया 19/0 काट दूंगा इसका मैं 1 से 1, तो ये आ गया 190 बचे 13। अब 13 से जब मैं एक बार जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 13 × 13, यहाँ चला जाएगा 13, कितना बचेगा 60, तो 13 चौका 52। 13 इधर ले लो आप लो, मैं इजी से समझा दूं आपको, 13 से करना है मुझे। ठीक है, 13 × 13 कर लिया मैंने, कितना बचा 60, 13 चौका 52। अब बस यहीं पे ये 4 देखते ही मुझे आगे नहीं करनी कैलकुलेट, क्योंकि मुझे पास 4 एक ही ऑप्शन में, यही मेरा आंसर है। ठीक हो गई बात, कितना ईजी सा सवाल था। मुझे लगता है आज की ये बेसिक क्लास थी बार ग्राफ की, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, हम इसका लेवल और बढ़ाएंगे। कल को हम क्या करेंगे, कुछ सवाल ले लेंगे और साथ में कुछ जो पैट में सवाल पूछे गए हैं लास्ट ईयर वो ले लेंगे। ये जो सवाल थे एसएससी में पूछे गए थे, इजी से सवाल मैंने लिए हैं इसीलिए। अच्छा, अब कल हम पैट वाले सवाल ले लेंगे जो आए हुए हैं। मुझे लगता है कि इसमें बार ग्राफ में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कल की क्लास में हो सकता है ये चीज़ खत्म हो आपकी हो जाए। ठीक, अच्छा, और इसके बाद हम लाइन ग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद हम पाई चार्ट पढ़ेंगे। हमारा डीआई पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, कोई भी सवाल आपका बच नहीं पाएगा। 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे डीआई के पैट में। ठीक है, और 5 क्वेश्चंस आपके एसएससी में। बाकी अगर वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, आप डीएम कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो देखनी है, कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जाए, तो वो मैंने डिजिटल सम पढ़ा रखा है आपको, वो ज़रूर पढ़ के आएँ, क्योंकि उसका यूज़ इसमें बहुत होता है। हम जगह जगह लगा के भी उसको देखते हैं जब हमारी डिजिट्स बड़ी दी हुई होती हैं हमें, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। और भी हमने चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, अगर आपको स्ट्रेटजी वीडियोज़ वगैरह भी देखनी है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।